क्वेश्चन नंबर 24। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन दिया गया है, मतलब टर्म्स के साथ खेलना है आपको, बट कंडीशन वाइज। देखिए कंडीशन क्या दिया है। इन एन एपी, एक एपी है, 17 टर्म इज 7 मोर देन इज 10 टर्म। सबसे पहले मैं आपको आसानी से क्वेश्चन समझाता हूं। हमारे पास टोटल 17 टर्म है, तो मैं यहाँ पे 17 टर्म को लिख लेता हूँ पूरा प्रॉपरली। T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16 एंड T17। अब देखिए कंडीशन को आप समझिए। हर पोजीशन पे एक एक वैल्यू है। T1 पे कोई ना बैठा होगा, कोई ना कोई T2 पे कोई ना कोई बैठा होगा, मतलब पूरे 17 के 17 टर्म्स में कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब इसने क्या बोला है कि जो 17 टर्म पे जो वैल्यू है, मतलब T17 टर्म पे, मतलब इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो 7 ज्यादा है। मतलब उसकी जो 17th पोजीशन है उस पे जो भी वैल्यू बैठी है वो 7 ज्यादा है। किससे 7 ज्यादा है? वो 10th टर्म पे जो वैल्यू बैठी है उससे। समझो, मान लो लेट 10th पोजीशन पे समझो 50 बैठा है, एक मान लो। तो आप सीधा गेस कीजिए कि 17 टर्म पे कितना बैठा होगा? 57। क्योंकि उसने ये बोला कि जो भी 10th टर्म पे है उससे T17 पे 7 ज्यादा बैठा है। अब हमें तो आइडिया नहीं ना कि T10 पे कौन है। हम बोले T10 पे 10 है तो T17 पे 17 हो जाएगा, T10 पे 20 है तो T17 पे 27 हो जाएगा। जो भी वैल्यू T10 पे है उससे 7 ज्यादा है T17 पे टर्म पे पोजीशन पे। तो ऐसे कंडीशन को कैसे सॉल्व किया, और हमें लास्ट में क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को एक सार बता दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए। इन एन एपी T17 कंडीशन, एज पर कंडीशन लिख लेता हूं मैं, एज पर कंडीशन। देखो एज पर कंडीशन क्या बोला है, इन एन एपी 17 टर्म, मतलब T17, इसकी क्या वैल्यू देखेंगे, T17 की वैल्यू है 7 मोर देन, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 7 मोर है। मोर है मतलब +7, 7 मोर है किससे? 10th टर्म के, मतलब ये रहा इसका 10th टर्म, मतलब T17 की वैल्यू किसके इक्वल है? T10 ले लो और उसमें 7 जोड़ लो। T17 की वैल्यू T10 ले लो और उसमें 7 जोड़ लो। तो T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, ये क्या हुआ? हमारा कंडीशन हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। T17 को कैसे लेंगे? फॉर्मूला तो टर्म का यूज करेंगे। सो क्या होगा देखो बेटा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो देखो Tn, n की वैल्यू कितना बेटा? यहाँ पे n की वैल्यू है T17, a कितना बेटा? a पता है क्या आपको? नो आइडिया सर। a प्लस n कितना है? 17 माइनस 1। d पता है क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस, सॉरी, a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16d। ये T17 की वैल्यू है, क्या है? a प्लस 16d। अब इसका इक्वल इक्वल कर लेते हैं हम लोग, है ना। इसका क्या होगा? T10 सेम यहाँ पे यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये एक है, और प्लस कौन है इसके? 7 है। प्लस कौन है? 7। सो Tn कितना बेटा? यहाँ पे Tn है हमारा 10। T10 इज इक्वल टू a की वैल्यू पता है कि नहीं? प्लस 10 माइनस 1, और d कितना? नो आइडिया, प्लस 7। सो T10 इज इक्वल टू a कितना बच्चा? a प्लस 10 माइनस 1 9d प्लस 7, है ना। अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। देखिए एक साथ लिखेंगे, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d, और ये ऑलरेडी उसके साथ प्लस 7 आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू उससे 7 ज्यादा है तो इसलिए हम लोग +7 लिखे। अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? डी की वैल्यू। तो सभी ये जो दोनों को इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालेंगे। सबको इधर बुला लेते, सभी को इधर बुला लो। सो a प्लस 16d ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस a यहाँ आने का तो क्या हो जाएगा? माइनस है, प्लस 9d यहाँ आने का तो हो जाएगा माइनस 9d, और इसको वहीं पे रख देता हूँ मैं, है ना। उसको यहीं पे देखो, प्लस माइनस कैंसिल बेटा, 16d प्लस 9d माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 में से हो गया 7, तो ग्रेटर साइन प्लस, सो 7d इज इक्वल टू क्या आया? 7। किसकी वैल्यू निकालना बेटा? d की। मल्टीपल 7 वहां जाने का तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, सो d इज इक्वल टू 7/7,
ये हो जाएगा कैंसिल। सो डी की जो वैल्यू है वो है 1। यही तो हमें निकालना है, डी की वैल्यू 1। बहुत आसान क्वेश्चन था, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था। ये कंडीशन कुछ भी हो सकता है, 7 मोर देन, 8 मोर देन, 10 मोर देन। ये मोर देन की जगह लेस देन भी हो सकता है, तो लेस होगा तो माइनस करेंगे हम लोग। ये कंडीशन को समझ के आपको सॉल्व करना बेटा, और जैसे जैसा कंडीशन वैसे वैसे इक्वेशन बना और हमने डी की वैल्यू निकाल दिया। आई होप से क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझा होगा। नोट करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।